Class 7 Fire, Friends and Foes. Early man must have found fire too dangerous and frightening. पुराने समय में इंसान जब जंगल में रहता था आग को वो एनिमल को डराने के लिए यूज़ करता था. फायर मस्ट हैव बीन ए मिस्ट्री फॉर एन अर्ली मैन. प्राचीन समय में जंगल में जब इंसान रहते थे उसके लिए एक रहस्य था, एक परिकल्पना थी. बट इट इज नो टुडे दैट इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस when oxygen present in air combined with carbon and hydrogen present in a fuel energy to release in from heat and light, and this is what fire is. तो आज के समय में जब ऑक्सीजन एयर में रहता है और कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होता है. आज के ज़माने में आधुनिक समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है. टू मेक फायर फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन इज़ नीडेड. हमें अभी जीने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, हीट गर्मी भी चाहिए और रोज़गार की डे टू डे लाइफ के लिए फ्यूल भी चाहिए. वुड, कोल, गैस एंड फ्यूल, ऑक्सीजन अवेलेबल इन एयर. ये इस आज के समय में ये हमारी ज़रूरी है. बट टू कॉज फायर हीट इज एसेंशियल. अगर एयर हीट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड प्लांट्स फूड प्रिपरेशंस नहीं कर पाएंगे, जो हमें खाना नहीं मिलेगा. तो आज के लिए जो गर्मी है, जो फायर है, जो हीट है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हमें सूरज की रोशनी से मिलता है. आग जलने में पर भी हमें हीट मिलता है जो हमें खाना बनाते थे, पकाते थे. ए पीस ऑफ पेपर डज नॉट कैच फायर until that is applied to it. Every fuel burns at a particular temperature which is also called flash point of temperature. जैसे एक कोई भी चीज़ को एक टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए वो उसको पहुंचना पड़ता है, तभी उसमें एनर्जी क्रिएट होता है. उसके फ्लैश पॉइंट कहते हैं. इसका हिंदी में हम देखेंगे तो आदिम मानव के लिए आग डरावनी तथा खतरनाक रही होगी. आग उनके लिए एक रहस्य रही होगी, पर आज की तारीख में हमें पता है कि ये रासायनिक प्रतिक्रिया की का परिणाम है. वायु में विद्यमान ऑक्सीजन जब ईंधन में विद्यमान कार्बन तथा हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो एक परिणाम स्वरूप ऊर्जा, प्रकाश और आग के रूप में बाहर आती है. आग जलने के लिए ईंधन, गर्मी तथा ऑक्सीजन जरूरी होती है. लकड़ी, कोयला तथा गैस इत्यादि ईंधन तथा हवा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर आग पैदा करने के लिए आग गर्मी को आवश्यकता होती है. एक कागज़ के टुकड़ा तब तक आग नहीं पकड़ता है जब तक इस आग ना दी जाए. प्रत्येक ईंधन का एक तापमान पर जलने के इसका ज्वलनशील व कहा जाता है व ज्वलनांक किया जाता है, जो हमें कहते हैं फ्लैश पॉइंट. फायर इज बूम इफ इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल बट कैन बी डेंजरस इफ इट गोज आउट ऑफ इट. तब तक आग हमको हमारा आवश्यकता पूरा करते हैं जब तक हम उसको कंट्रोल करते हैं. ये कंट्रोल बाहर होने के बाद बहुत ख़तरनाक हो जाती है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो हमारे लाइफ के लिए भी बहुत रिस्क हो जाता है. इट इज़ यूज्ड आवर हाउस डेली फॉर कुकिंग फूड, बर्निंग कैंडल्स, सो ऑन. ये हमें खाना बनाने के लिए, गर्मी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए काम में आता है. बट इफ़ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, ये जब कंट्रोल से बाहर हो जाती, कॉज डैमेज इन लाइफ, houses, even forest. Fire can be controlled by taking away and there are things required to burning. It can be stopped immediately taking away for the fuel. अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पूरी दुनिया को तहस नहस कर लेगा. तो it can also be controlled by controlling the oxygen supply. For this may times blanket at थ्रोन ओवर द बर्निंग ऑब्जेक्ट. जब ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा तो ये आग बुझ जाता है, इसीलिए कोई ब्लैंकेट आग लगने पर अगर ब्लैंकेट उसको डाल देंगे तो ये बुझ जाता है. अनदर वे टू रिड्यूस द फ्लैश टेम्परेचर, दिस कैन बी यूज स्प्रे वाटर विच लोअर डाउन द टेम्परेचर. हाउएवर वाटर कैन नॉट बी यूज पुट ऑन द इलेक्ट्रीफायर ऑफ द फायर. कार्बन डाइऑक्साइड एक्जिस्टर्स इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द इलेक्ट्रीफायर. जब करंट में होता है तो आग पानी डालने में हमें शॉक लग सकती है. यहाँ पर फोम यूज होता है इसको कंट्रोल करने के लिए.
Early people used to form human chain to pass buckets and water from the ponds to walls to be blazed. जब आग पकड़ता है तो लोग क्या करते हैं कि एक लाइन में खड़े होकर पानी एक दूसरे को पास करके इसको बुझाते हैं। These days they are trained personnel handle this. अभी ट्रेन फायर ब्रिगेड फायर स्टेशंस में जो ट्रेनिंग लेते हैं जो बच्चे वो आकर इसको बुझाते हैं। They are skilled people to handle all kinds of fire. They have knowledge to fire art as well as and able to provide immediately help the people suffering from burn injury from their effect of smoke. और ये लोग आग पकड़ने वाले घर में जाकर आग बुझाते हैं और लोगों को जान बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इमीडिएटली फास्टेड भी कर लेते हैं। डिस्कवर ऑफ फायर हैज़ बीन ए ग्रेट बूम, ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा आशीर्वाद है। फायर इज वर्शिप बाय गॉड इन मेनी कल्चर अराउंड द ग्लोब, दुनिया में आग को भगवान सूरज मान कर उनको पूजा भी किया जाता है। इट इज़ डियर फ्रेंड, इट कैन बी यूज प्रॉपरली बट इट कैन बी टर्न डेंजरस इफ गोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। जब ये हम इसको कंट्रोल में रखेंगे ये तो सही होगा, नहीं तो ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो बहुत ही नुकसान करता है। शुरुआत में लोग एक मानव श्रृंखला बना लेते थे और तालाब से लेकर आग वाले जगह तक बाल्टी भर भर करके पानी ले जाते थे। आजकल इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत ही कुशल लोग मौजूद हैं। प्रशिक्षित लोगों को इस समूह को अग्निशम दस्ता कहते हैं। वो लोग हर तरह के आग बुझाने के प्रशिक्षण होते हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार भी आता है तथा वो लोगों को इतना कुशल होती हैं कि आग से झुलसने और धुएं की वजह से प्रभावित हुए लोगों को उपचार कर सकते हैं। आग की खोज मानव के लिए अति महत्वपूर्ण आविष्कार है। पूरी दुनिया में आग एक देवता की तरह पूजा जाता है। आग एक सच्चा मित्र बन सकती है अगर इसके काबू में रहे तो, और एक खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं अगर ये काबू से बाहर हो जाए। तो ये क्लास 7th का फायर एंड फ्रेंड एंड फो का चैप्टर था। इसको मैंने समझाया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।